आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पे, दिमागी तनाव। ये बेसिकली एक ऐसी कैफियत है जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर हर इंसान बाशऊर जी शऊर इंसान गुजरता है। कुछ लोग ये स्ट्रेस आर्जी तौर पर लेते हैं। एक कैफियत आई है, आप उस कैफियत से गुजर गए हैं, आपका जो दिमाग है उसमें दबाव आया, जिस्म ने रेजिस्ट किया है, वो कैफियत ख़त्म हो गई है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो आपके दिमाग में तनाव आया है, एक कैफियत आई है स्ट्रेस की, वो लंबे अरसे तक चलती रहती है। यानी जो अक्यूट स्ट्रेस होती है वो क्रोनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसकी मिसाल दबाव की मैं ऐसे आपको दूंगा कि आपने एक सिंपल कोई चीज़ पकड़ी हुई है, एक छोटी सी टॉफ़ी पकड़ी हुई है आपने, आप उसको ऐसे पकड़े रखें, आपको ये बिल्कुल भी वजनी महसूस नहीं होगी। लेकिन आप अगर इसको आधा घंटा तक ऐसे ही पकड़े रखेंगे तो आपके बाजू के जो पट्टे हैं, मसल हैं, शैल हो जाएंगे और आपको ये 10 ग्राम की कैंडी 10 किलो की लगना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह दिमाग के साथ होता है कि आप छोटी सी कोई बात अपने दिमाग में जब लेते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वो आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह हो जाती है, उसका बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और नतीजतन आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं, वो जो स्ट्रेस को रिपेल करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनमें पहले नंबर पर एड्रेनालिन है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, फिर कार्टिसोल है। ये एक्टिव हो जाते हैं और इनका एक्टिव होना सम टाइम तो ये जो कैफियत होती है ऑटोमेटिकली इसको जिस्म से दिमागी कैफियत को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो नतीजतन जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। कार्टिसोल लेवल का बढ़ना आपके जोड़ों के लिए ठीक नहीं हो सकता, आपकी दिमागी सेहत, आपके मैदे के लिए ठीक नहीं हो सकता। इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस के साथ दूसरे आर्जे होना शुरू हो जाते हैं। आपके कंधे दर्द करते हैं, आपकी टांगें दर्द करती हैं, सर दर्द रहता है, नींद की प्रॉब्लम होती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस की वजह से होती है। अब आपके साथ चंद एक चीज़ें मैं शेयर करूंगा जिससे आप अपने स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब स्ट्रेस दो तरीक़ों से मैनेज होती है, एक एक्सटर्नली है और एक इंटरनली है। इंटरनली क्या कि आपने अपने दिमाग में एक खाका तैयार करना है, 4A का खाका तैयार करना है, जिसमें बेसिकली एक फार्मूला है जिसको हम 4A बोलते हैं, जिसमें पहला ए जो है वो अल्ट्रेशन के लिए, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं आप उनको बदल दें, उनकी नोयत बदल दें। दूसरे नंबर पर होती है अवॉइड, ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपकी स्ट्रेस का बायस बनती है, उनसे बचत लें, ऐसे काम करें ही ना, या ऐसे लोगों में जाए ही ना, या ऐसी जगहों पर जाए ही ना जो आपकी स्ट्रेस का बायस बनते हैं। तीसरे नंबर पे अडॉप्ट करना होता है, तीसरा ए जो है वो अडॉप्ट है, चीज़ों को अख्तियार करना। और चौथा है एक्सेप्ट करना, यानी कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। ये चीज़ें आपकी जो इंटरनली मेंटल हेल्थ है इसको बेहतर करेंगे। अब आ जाते हैं जो ब्रूनी कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी सेहत को, दिमागी सेहत को, स्ट्रेस को ठीक करेंगे। उसमें सबसे पहले आपकी इबादत है, अपने अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें और जब भी तन्हाई हो अल्लाह के साथ अपने जो मसाइल हैं, अपनी प्रॉब्लम है, ऐसे शेयर करें कि एक ज़िंदा पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी हुई, मैं उसको अपने मामलात, अपने जो परेशानी है वो बता रहा हूँ और अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके उसकी खुशनुदी में राज़ी हो जाए। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी आपकी स्लीप है, यानी कि मोस्टली तौर पर ऐसे होता है कि जो स्ट्रेस के मरीज़ होते हैं उनको नींद नहीं आती, नींद ले। अब नींद कैसे आती है? जो वेले लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, अपने जिस्म को थकाएं, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें, कोई खेल कूद, कोई स्क्वाश, चिड़ी छिक्का, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हल्का फुल्का, कुछ नहीं तो डांस करना शुरू कर दें। डांस करके अपने जिस्म को थकाएं। बस ये जिस्म को थकाने का एक ऐसा तरीका जो आपको नींद में मदद देगा। इसके बाद ऐसी ग़िज़ाएं
ऐसी ग़िज़ाएँ जो विटामिन ए और विटामिन ई, विटामिन B12, मैंगनीज़, फास्फोरस और ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। आप गूगल पर सर्च करें ये कौन सी, अगर मैं इधर बयान करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप अवॉइड करें ड्रग्स से। अगर आप कोई नशा करते हैं, कोई बेजा दवाइयाँ खाते हैं, उनको साइड पर कर दें, इस्तेमाल करनी बंद कर दें। और सबसे अहम बात, शेयरिंग करें। अपने जो अंदर की फीलिंग है उसका कैथारसिस करें। आप ऐसा शख्स ढूंढें जिस पर आपको पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। अपने तमाम मामला उसके साथ शेयर करें। कैथारसिस एक ऐसा ज़रिया है, बयान कर देने से आपकी जो आधी स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाती है। ये चंद एक मोटी मोटी बातें हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 4A वाला फार्मूला, जिसमें अल्ट्रेशन, अवॉइड, अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट, और इसके साथ साथ फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं आपको, ये करें। इंशाअल्लाह ताला से जो आपकी स्ट्रेस है वो खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएगी।